स्पेशली जब सोशल मीडिया पे आप हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। हार मतलब हार जीत नहीं होती है। इस वाले रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में कहीं भी हार या जीत की बात ही नहीं आती है। तो आपको फिर उस हिसाब से निपटना चाहिए, डील करना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए। तो सुसाइड किया है अतुल सुभाष ने, तो मुझे लगता है ये बातें मैं करूँ उसके साथ-साथ। क्योंकि मैं फिर ये ज़ोर दे के कहूँगी कि 2 लोगों की बात 2 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होती है, ना तो सोसाइटी को आना चाहिए। कई बार ये होता है सोसाइटी एक तरफ से खड़ी हो जाती है, कभी लड़की की तरफ से, कभी लड़के की तरफ से, कभी मर्द की तरफ से, कभी इसकी तरफ से, महिला की तरफ से। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक तरफ़ा हो जाती हैं चीज़ें, तो उसमें ये नहीं है। और ये भी होता है कि आप अपने घरवालों को कुछ बताओगे, क्लोज़ आप अपने बच्चों को बता रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो और किसी भी और रिलेटिव को बता रहे हो। अगर ये चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, एक तो बहुत सारे आपको कितने सजेशन और कितने होते हैं और लोग, देखिए ये नहीं कि आप साथ नहीं दें, लेकिन इसके साथ आप ये भी है कि आप कोशिश करें कि उनको ये कहें कि आपका झगड़ा आप खुद सुलझाइए, हम साथ हैं। दोनों पक्ष के लोग ये कहें। आप लोगों को पता है जितना उनको साथ बिठा के करवा पाएँ तो। अगर आप बता रहे हैं तो एक ये होता है कि आपकी जो फैमिली जो के लोग होते हैं, वो एक तो होता ही है, उनको एक आपसे लगाव है या कुछ है या जैसा भी है। तो वो समझा सकते हैं और सुन सकते हैं आपकी बात और आपको सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, राय-मशवरा कर सकते हैं आप उनसे। लेकिन वो जो बताएँगे कई बार वो भी हो जाता है कि सुनने वाले को और ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 लोगों में असल में क्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों, बहुत सारी। 2 लोगों के वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, कतई कोई नहीं फ़ैसला कर कर सकता। तो कोर्ट की ही बात हो रही है अतुल सुभाष के रिगार्डिंग जो के संदर्भ में। लेकिन ये भी होता है कि कई बार आप जो है जैसे अतुल सुभाष कहते हैं कि उनको परेशान किया जा रहा था। शादी में भी, शादी के दौरान भी आपको परेशान किया जाता जाता रहा हो, महिला को परेशान किया जाता रहा हो यहाँ से अपने ससुराल वालों की तरफ से या कभी-कभी किसी और के ससुराल वालों की तरफ से या पुरुष को परेशान किया जा रहा हो महिला के उसके द्वारा, तो ये पहले से ही समस्याएँ चल रही हों बहुत ज़्यादा। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो चीज़ें भी जो है चल रही हैं जो पहले से, तो वो भी तो कंसीडर करनी पड़ेंगी ना, क्या चल रही है, वो कोर्ट में मामला आया कैसे, ठीक है? तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रही हूँ, इम्पार्शियल होके बात कर रही हूँ, अनबायस्ड होके बात कर रही हूँ दोस्तों। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी आपके साथ चल रहा है, वेदर इट्स महिला और वेदर इट्स पुरुष, मैन वुमन कोई भी है शादी में दोनों, तो उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट जो है जाए ही नहीं कोर्ट में मामला, बैठ के और ईमानदारी से अपने प्रति पहले ये है कि यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आपने कुछ किया तो आप मान के बात करिए और उन्होंने कुछ किया, मानती हूँ कि दोनों लोगों की गलती हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं ना एक की नहीं होती, पर कभी-कभी एक की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूसरा बहुत ज़्यादा फिर वो नहीं कोप कर पाता उससे। तो स्टिल आप बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार दोनों रहें अपने-अपने से। जहाँ-जहाँ आपका है वहाँ-वहाँ आप बात बात करें और उसमें फिर ये नहीं है कि ये वो अलगाव भी हो रहा है तो ऑनेस्ट रहेंगे तभी। अलगाव भी अगर आपका हो रहा है तो आप ये मैं अतुल सुभाष के बहाने थोड़ी बात आगे बढ़ा के कर रही हूँ कि हो रहा है तो आप ईमानदार रहिए। अगर आप कोई ज़्यादती कर रहे हैं उम, पति के विरुद्ध, पति के ऊपर या पति-पत्नी के ऊपर कर रहा है तो इस हिसाब से वो उसको देखे और उस तरह से फिर बातचीत की जाए अगर अलगाव रहा। तो ये बात है, ये तो मेरे उसके हाइलाइट्स ये हैं अतुल सुभाष के कि वो अगर सही हैं, सबसे बड़ी बात है अगर सही हैं, तो उनको डटे रहना चाहिए था। आपको मिल जाते हैं एक आध परसेंट लोग ऐसे जो आपको आपको ऐसा नहीं है, आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी। है कोई ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही है तो आप डटे रहिए। दूसरा ये है मैं कह रही थी कि कोर्ट में मामले जहाँ तक है नहीं ले जाने चाहिए।
पीछे तीसरा है कि पीछे की बातें क्या हुई हैं उस पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। मैं और फिर अगर कुछ है तो बैठ के बात सुलझाइए और ईमानदार रहेंगे तभी होगा। अपने प्रति, दूसरे के प्रति खुद हो जाएँगे, खुद ब खुद आप हो जाएँगे, मतलब महिला या पुरुष, पति या पत्नी एक दूसरे के लिए हो जाएगा। और तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादती किसने की है, ऑनेस्ट रहेंगे तो मानेंगे। मुझे लगता है कि कोई एक ज़्यादा ज़ुल्म करता ही है, ज़रूरत से ज़्यादा करता है। अब आप साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उसके हिसाब से फिर फैसला आप ठीक से कर पाएँगे। नहीं तो क्या होता है कि आपकी एक तो सेल्फ एस्टीम खराब होती है, दूसरा फिर आपको बाद में भी बहुत शांति से रहने में परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, शादी में तो आपके झगड़े रहे ही, विवाह में आपके झगड़े रहे ही, उसके बाद फिर आप बाद में भी अगर सेपरेशन में जा रहे हैं, वो लीगल हो चाहे जो भी हो, तो उसके अलावा उसके साथ उसमें भी फिर आप बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह से जीवन को जी पाएँगे, वो चाहे कोई भी हो। तो ये मैंने 3-4 रिकैप किए हैं, सही हैं तो डटे रहिए। कोर्ट में मामला ले जाएँगे तो आप फिर आप अपने को एक्सपोज़ कर ही रहे हैं, और कोर्ट कोई नहीं कर सकता फ़ैसला। अब वो मजबूरी है कोर्ट वो स्टेट की कि वो करता है फ़ैसले, लेकिन वो कैसे कर सकता है किसी का? रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, रिश्तेदार लड़वा ज़रूर सकते हैं। अगर मैं अतुल सुभाष के केस में नहीं, मैं इनके बहाने बहुत सारी बातें कर रही हूँ जो ज़रूरी हो रही हैं। तो लड़वा ज़रूर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि आपको खुद ही निपटना होता है, ये सच भी है। ये सच है। तो तीसरा आप अगर 90-90 इवन 99% भी हैं तो 1% लोग आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। आप खुद तो पहले दम लगा के आइशा वाले उसमें मोड में आइए ना, तो आप आपके ऊपर है। और अ, और मैं ये नहीं कह रही मैं कभी ये समाप्त करती हूँ, ये सब चीज़ें, ये 3-4 रिकैप थे मेरे। अपनी जो अपने जो इश्यूज़ हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जो भी आपके साथ है, जो आप में रिफ्ट आई है या कुछ भी आया है, तो उसको आप बैठ के सुलझा सकते हैं। कभी-कभी मामले सुलझ जाते हैं बहुत अच्छे से। अ, बस यही है कि आप उनसे थोड़ा-सा समझ पाएँ, चीज़ों से जो हुआ उसको रिफ्लेक्ट करें। किसी भी चीज़ में ये बहुत काम आता है कि रिफ्लेक्ट करें, अपने को मानें, चाहे वो कोई भी हो। मैं बार-बार यही कहूँगी, महिला पुरुष कोई भी हो। और दूसरा, मैं ऐसे नहीं है कि ये है तो वो ख़राब ही है या वो है, मैं कभी इस बात पे जाती नहीं हूँ। मैं बहुत ओपन माइंड से, वन माइंडेडली देखती हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि पुरुष या महिला में से कोई, सब अच्छे ही हैं, पुरुषों में सब खराब हैं या अच्छे हैं, या महिला में सब अच्छी हैं या सब खराब हैं। सब जगह सब धांधलियाँ चल रही हैं। तो ये आपके 2 लोगों के ऊपर होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप इसको कैसे, कहाँ, अगर किसी भी उस तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो कैसे आप पहुँचाते हैं, यही मेरा कहना है। मैंने हमेशा, मेरा ये रहा है कि ना तो फेमिनिज़्म है, ना ये है कि एक भक्ति भाव है किसी के प्रति। मेरा तो किसी के प्रति ही नहीं है। और इसके जो ख़ास मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं, पुरुषों के प्रति मेरा कोई भक्ति भाव नहीं है। हाँ, एक रिस्पेक्ट वैसे रहता है। हाँ, तो प्रेम और रिस्पेक्ट वैसे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मेन चीज़ है, वो चीज़ ज़रूर है। और एम्पैथी हमेशा हर रिश्ते में, हर फ्रेंडशिप में, हर उसमें होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ लिख डालते हैं या फिर सिर्फ बोल के छूट जाते हैं। तो इसमें ये वाली चीज़ें में जाना चाहिए। तो बस मैं यही कह रही हूँ, 2 लोगों का झगड़े में कोई नहीं है, आप लोग ही सुलझा सकते हैं। समझदारी से काम लें, मैं आपसे ये बोलूँगी, बहुत समझदारी से काम लें। हाँ, फ़ैसला ये वाक़ई बहुत बड़ा होता है, बहुत, 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 बहुत समझदारी से काम लें। और जहाँ तक अतुल सुभाष की बात पे फिर आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। दुखद है कि उनको सुसाइड किया उन्होंने, लेकिन फिर मैंने जो सारी बातें दोहराई हैं, उन पे भी आप गौर फरमाइएगा, विचार कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है वो। और मैंने हमेशा बोला है, फ़ीमेनिज़्म, FEMANISM, दोनों का साथ। अब जो 2 लोग हैं तो देखिए, लड़ाई झगड़े में नहीं रह सकते हैं, समझदारी से रहें। इसके लिए एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत मतलब क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, इनकलाबी बदलाव की ज़रूरत है।
और शुरू से ही बच्चों के लिए लड़की लड़का के लिए बच्ची हैं या बच्चे हैं, मतलब लड़कियां या लड़के, आई मीन। तो ये सब है। तो इसके बाद मैं इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ दोस्तों।